मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता, वो मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तुमने उसे पीएम हाउस से निकाला, तुमने उसको कुर्सी से उतारा, वो चीजें बहुत पहले अपने लिए ये रास्ता चुन चुका था। उसे रात 11:15 बजाए तुम्हें नंगा करने के लिए, तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके लिए जान दे दें, हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके सामने खड़े हो जाएं, हमारे जज्बात ये थे। और तुम मजबूर कर रहे हो हमें कि ये कौम सारी अपने जिस्म के ऊपर बम बांध के खुदकुश बन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के इन गद्दारों को मार दे। तुमने पहले भी तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें पैदा की, तुमने पहले भी जुल्म किया, तुमने पहले भी यहाँ पे बेईमानियां की। इस जुल्म के नतीजे में इस माशरे में दहशतगर्दी हुई। आज तुम पॉलिटिकल दहशतगर्दी कर रहे हो, आज तुम आइन को खत्म कर रहे हो। तुम वो आइन शिकन, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन में घुसने का? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन को तोड़ने का? अब ये कौम तुमसे डरती नहीं है। पूरे माशरे में बबांगे दूहल बाहर खड़े होकर, छतों पे खड़े होकर, पब्लिक मकामात पे खड़े होकर, अपने दरवाजों में खड़े होकर, खिड़कियों में खड़े होकर तुम्हें अब फूल नहीं फेंकेगी, तुम्हें गद्दार कहेगी, आइन शिकन कहेगी। तुम किस किस को रोकोगे? हमें जितना मर्जी रोका जाए हम नहीं रुकने वाले। जब तक तुम अपने दायरा इख्तियार में नहीं आते, तुम अपनी ज्यूरिसडिक्शन से अंदर नहीं आते, तब तक हम तुम्हें ललकारते रहेंगे। और इमरान खान के लिए एक जान क्या 1000 जान कुर्बान करेंगे। और ये जो नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि छोड़ दो इस फिक्र को। फिक्र माश का क्या होगा, पेट का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा? अरे जमीर फरोशों को देखो, अरे ये वो उन लोगों से भी बदतर है जो रोड के किनारे खड़े होकर अपने जिस्म बेचते हैं। ये वो भी पेट भर के सोते हैं। शहर में ये 2 नंबर भी अपने पेट भरते हैं, 2 नंबरियां करके संदूकें डॉलरों की भर लेते हैं। लेकिन गैरतमंद जो होता है, जिसकी गैरत होती है, वो अपनी माँ का, धरती माँ का सौदा नहीं करता। इन्होंने धरती माँ का सौदा किया है। नौजवानों, पूरी कौम के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुतहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। क्यों? इसलिए कल अली मोहम्मद खान ने कहा था कि ये जो गुलाम होते हैं इनके अंदाज ही निराले होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, ये बड़े दबे कदमों चलते हैं कि कोई जाग न जाए। और ये भी कहा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकमी फकत उस कौम की सजा है। हमने ये सजा कबूल नहीं करनी, हम वो कौम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आहड़ में इमरान खान का कसूर क्या है? क्या इमरान खान ने करप्शन की? क्या इमरान खान ने बाहर फ्लैट बनाए? क्यों इमरान खान को उतारा गया? अगर इस इमरान खान ने करप्शन की होती, इमरान खान ने कोई 2 नंबरी की होती इन 2 नंबरों की तरह, आज कौम दीवाना वार यूं अपने छोटे छोटे बच्चे लेके ना निकल आती। आज कौम, आज मुझे अपनी माँ कह रही थी आप निकल जाओ, हजारों माएँ कह रही थी अपने बच्चों को कि तुम अपने घरों से निकल जाओ, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है। इमरान खान को मजबूत करो। अपनी माएँ, ये जो माएँ होती हैं, ये बच्चों को कड़कती हुई धूप में भी नहीं भेजती, ये छोटी सी धूप में भी नहीं भेजती। ये माएँ कहती हैं निकल जाओ, इमरान खान का साथ दो। छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे आ गई हैं। अगर उसने करप्शन के ऊपर जाना होता, उसके दिल में चोर होता, ये लोग इससे ऐसे मोहब्बत ना करते। तारीख शायद है कि ऐसे जब भी किसी इंसान ने हक के लिए अलम बुलंद किया है, जब भी किसी इंसान ने हक का साथ दिया है, इसी तरह वो अवाम के दिलों में जिंदा हुआ है, इसी तरह वो तारीख में जिंदा हुआ है। तारीख के माथे का झूमर बनकर इमरान खान चमक चुका है। तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा इंसान था जो कौम को जगा रहा था, अजीब पागल इंसान था जो कह रहा था तुम्हें माऊ ने आजाद जना है, तुम आजाद पैदा हुए हो, आजाद सांसें लो। खुद भी आजादी के लिए जंग लड़ा था, अवाम को भी कह रहा था आजादी के लिए जंग लड़ो। खुद भी जुल्म के खिलाफ निकलना चाह रहा था, अवाम को भी कह रहा था जुल्म के खिलाफ निकलो। खुद भी इस बेईमान माशरे को नहीं मान रहा था, खुद भी इस अमेरिका, इस ताकतवर अमेरिका को नहीं मान रहा था, और इन गद्दारों को भी ये पैगाम दे रहा था तुम भी गद्दार हो। मेरी कौम को इस गद्दारी में मत झोंको, मेरी कौम को इस बेईमानी में मत झोंको, मेरी कौम को इस बेगैरती में मत झोंको। ये कौम बेगैरती में नहीं रह सकती, कम अज कम मैं इस बेगैरती में नहीं रह सकता। ये सदा लगाने वाला इमरान खान है, ये अवाम के दिलों में जिंदा रहने वाला इमरान खान है, ये अवाम के दिलों में बसेरा करने वाला इमरान खान है। तुम एक इमरान खान को मारोगे, करोड़ों इमरान खान निकलेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा, तुम्हारे अपने घरों से इमरान खान निकलेंगे। मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि मजा तब है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ये जादू वो है जो तुम्हारे घरों में भी, तुम्हारे घरों से भी निकलेगा। इमरान खान के नारे तुम्हें अपने बेडरूम में भी सुनने पड़ेंगे, तुम्हें अपने घरों में भी सुनने पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हक के साथ खड़ा है, वो टीपू सुल्तान बन के खड़ा है और तुम मीर जाफर और मीर सादिक बन के खड़े हो। मुझे ये बता दें, ये जो जोश, जुनून, जज्बा नजर आ रहा है, क्या
کیا یہ دوبارہ عمران خان کو لے کے آئے گا؟ دیکھیں یہ جوش، یہ جذبہ، یہ جنون عمران خان کو 2 تہائی کیا کلین سویپ کروا سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں شعور کی. یہ عوام نکل رہی ہے محبت خدا کے لیے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں اس پارلیمانی سسٹم کو چلنے دو. یہ سامنے نظر آ رہا ہے عمران خان 2 تہائی اکثریت سے آ جائے گا، لیکن اگر عمران خان کو روکا گیا تو وہی قوتیں روکیں گی جنہوں نے اس کو اتارا. اگر ان قوتوں نے اس کو اسی طرح اتارا، ان قوتوں نے اسی طرح سامراج سے ٹکے لیے، پھر یہ قوم اس سسٹم سے، اس نظام سے متنفر ہو جائے گی. اور جب یہ اس نظام سے متنفر ہو گئی، ڈرو اس دن سے جب تمہارے ٹینک بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، جب تمہارے بڑے بڑے محلات بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، جب تمہاری عدلیہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، جب تمہارے ادارے بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، جب تمہاری کرپشن بھی کام نہیں آئے گی. ان کا ہاتھ ہوگا تمہارا گربان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا تمہارا گلا ہوگا. یہ تمہیں چوکوں میں گھسیٹیں گے، چوراہوں میں گھسیٹیں گے. خدا کے لیے اس خونی انقلاب کو دعوت مت دو. اس آئینی طریقہ کار کو چلنے دو، عمران خان کو آنے دو، اس قوم کی تقدیر بدلنے دو، انسانیت کی تقدیر بدلنے دو، انسانیت کو آزاد ہونے دو. خدا کے لیے غلامی سے نکل آؤ. ڈرتے ہوگے تو تم ڈرتے ہوگے، مفاد ہوں گے تو تمہارے ہوں گے، بیویاں ہوں گی تو تمہاری ادھر ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی تو تمہاری ادھر ہوں گی، بینک بیلنس ہوں گے تو تمہارے ادھر ہوں گے. ہمارا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو ہم قربان کر دیتے اپنی آزادی پہ، اپنی خودداری پہ، اپنی سالمیت کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتے.